आज हम यहाँ पे वाटर कलर स्टडी करेंगे। बेसिक जो चीज़ें हैं मतलब कि हम जैसे ड्राइंग बनाते हैं पहले मैं ड्राइंग बनाऊँगा। तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है आपको। आप अगर पोर्ट्रेट पे अच्छे खासे ड्राइंग कर पा रहे हो, कैप्चर कर पा रहे हो जो प्रोपोर्शंस वगैरह हैं, तो आप इसके साथ साथ वाटर कलर भी प्रैक्टिस करो। इसीलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिक जो ड्राइंग हम करते हैं, जैसे आप जानते ही हो कि सिंप्लीफिकेशन, ब्लॉकिंग, ये जो चीज़ें हैं ये पहले कर लो। तो वही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सिंपल जो शेप्स हैं, जो जैसे करके जो चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप टाइम लेके, क्योंकि ये स्टडी है इसीलिए आपको अच्छे से टाइम दे के ड्राइंग को बनाना है। तो यहाँ पे आप वाटर कलर करने वाले हो, तो अगर अपने जो ड्राइंग है वो अगर सही नहीं होंगे तो आप कलर जितना भी सही करने की कोशिश करो वो सही नहीं बनेगा। ये तो आपको पता ही है। इसीलिए आपको ड्राइंग पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, फोकस करना है, और वो अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, ठीक है ना कि मैं तुरंत से कलर करूँगा या मुझे जल्दी करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रैपिड स्केचिंग है वो उस हिसाब से स्टडी होगी, उस हिसाब से प्रैक्टिस होगी। और जो स्टडी के लिए आप कर रहे हो, लॉन्ग आवर स्टडी, मतलब टाइम लेके समझने के लिए आप कर रहे हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम देना है और धीरे धीरे करके चीज़ें क्लियर करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्राइंग के साथ साथ मतलब जो लाइंस वगैरह है उसको रिफाइन भी मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको कर लेना है। यहाँ पे कौन सा स्केचबुक है, क्या पेंसिल में यूज़ कर रहा हूँ या इरेज़र क्या है, ये सब चीज़ छोड़ दो। आपके पास जो भी है प्रैक्टिस के लिए आप कर रहे हो, समझने के लिए कर रहे हो, तो ये अच्छे से कर लो। यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड इसीलिए किया है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि पोर्ट्रेट पे आप सही से बना पा रहे हो। तो किस हिसाब से आपको चलना है, इसके लिए ये सारे वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो प्रोपोर्शंस हैं, इनकी जो हेड है, तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ दाढ़ी, मूंछें, ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और हाँ, वाटर कलर कर रहे हो तो आपको पेशेंस तो रखना है। आप मानो कि इतने दिनों से पेंसिल से कर रहे थे या पोर्ट्रेट भी ट्राई कर रहे थे, उस पर कलर भी कर रहे थे, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं। कुछ जगह पे आपको वेट करना पड़ता है, मतलब कि एक लेयर सूखने के बाद एक लेयर ऐड करो। ये जो चीज़ें होते हैं ना, ये मैं आगे चल के बता रहा हूँ। तो पहले ड्राइंग को ऐसे करके आपको ख़त्म कर लेना है। ख़त्म नहीं, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग्स के साथ अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे कलर के लिए मैं येलो ऑकर, ये क्रिम्सन लेक, ऐसे करके कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। और ये जो मैं वैसे करके कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं कि वेट ऑन ड्राई, ठीक है। तो ये जो वेट ऑन ड्राई और वेट ऑन वेट क्या है, ये सब चीज़ ठीक है, टेक्निकली आपको स्ट्रॉन्ग होना है। साथ में जो चीज़ें नाम वगैरह जो भी हैं वो आप जानते रहो, सीखते रहो और करते रहो। इसके बारे में डिटेल्स पे जो वाटर कलर सीरीज़ हैं इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कलर पे मत जाना कि ये कलर ही देना है, मतलब ये कलर मैंने इसलिए चूज़ करी है कि यहाँ पे मुझे ये रेफरेंस फ़ोटो से दिखाई दे रहा था कि इस हिसाब से मैं कलर कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझते हुए करना है। आपके सामने जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको देखना है, देखने के बाद आपको अप्लाई करते जाना है। और हाँ, आप वाटर कलर कर रहे हो तो इसलिए आपको लेयर वाइज करना है और लाइट टू डार्क जाना है। मतलब जो बेस लेयर आप दे रहे हो, जो टोन आप यूज़ कर रहे हो, वैसे करके वहाँ पे आपको क्या करना है कि धीरे धीरे करके लाइट टू डार्क पे अप्लाई करना है। जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले पैलेट पे अगर आप देखोगे कि लेमन येलो है, गैम्बोजी हुए, येलो ऑकर है, तो इस हिसाब से मैं कलर को पैलेट पे सजाया हुआ है। तो इस हिसाब से आपको अरेंज करना है, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको सुविधा मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे करके मैं ब्रश स्ट्रोक्स को दे रहा हूँ, मतलब जिस डायरेक्शन पे ये जो मसल्स कहो या जो भी हैं, ठीक है, जो हेड हैं, तो ये सारे चीज़ जिस हिसाब से मूव हो रहा है उस हिसाब से आपको अपने जो ब्रश हैं, ब्रश की टिप को मूव कराना है। उस हिसाब से वो वॉल्यूम या जो आप 3Dनेस चाह रहे होते हो तो वो क्रिएट होता है। और जो ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो लिफ्टिंग टेक्निक हैं या कैसे करके
कलर को अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। और हाँ, एक बार ना हो, 2 बार ना हो, 3 बार ना हो, वैसे करके आप करते जाओ, समझते जाओ कि कैसे करके चीज़ें अप्लाई करनी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ आएगी, लेकिन सोच समझ के जब आप करोगे तो अपने जो ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूवमेंट की जो रफ्तार है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। इसीलिए सोच समझ के प्रैक्टिस करो, ना कि आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो, तो वो नहीं करना है। ठीक है, साथ में आप नोट्स वगैरह लिखते रहो कि जो जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही है या जो चीज़ें आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो उसको ध्यान पे रख के उसके ऊपर फोकस करो। मतलब यहाँ पे मैं वाटर कलर स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी कर रहे हो या देख रहे हो, और इसके बाद आप करोगे या साथ साथ में कर रहे हो, जो भी है, तो उस हिसाब से आपको एक चीज़ बार बार ध्यान पे रखनी है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। ये पहले आप लिख लो। आप स्केचबुक पे कर रहे हो या पेपर पे कर रहे हो, तो वहाँ पे या नोटबुक पे लिख सकते हो कि मैं आज वैल्यू स्टडी कर रहा हूँ, या लाइन ड्राइंग कर रहा हूँ, या वाटर कलर स्टडी कर रहा हूँ। और स्टडी पे पार्ट होते हैं, मतलब लॉन्ग आवर स्टडी हैं, समझने के लिए कर रहा हूँ, या सिर्फ मोनोक्रोम पे कर रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो ये सारी चीज़ें पहले लिख लो। लिखने के बाद उस हिसाब से ध्यान पे रख के करते जाओ। मतलब जहाँ पे आपको रोकना है, मतलब कि यहाँ पे मैं वैल्यू के हिसाब से, जो लाइट है, लाइट इनके हेड के ऊपर इतने अच्छे से गिरी है, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ, इस हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। तो उस हिसाब से मैं लाइट एंड शेडो, मतलब जो वैल्यू स्टडी है, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, लेकिन कलर को लेके, मोनोक्रोम पे नहीं। मोनोक्रोम मतलब कि एक कलर से। तो यहाँ पे उसी को कैप्चर करने की मैं कोशिश पे लगा हुआ हूँ। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर यहाँ पे मोनोक्रोम होता तो आप एक कलर से बना सकते थे। वो थोड़ा डार्क लेना है, क्योंकि लाइट टू डार्क आपको अप्लाई करना है या वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो आप डार्क वैल्यू, मतलब कि जो ह्यू है, वो अगर लोगे या कलर लोगे, तो उस हिसाब से आप 3Dनेस क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखो अच्छे से कि मैं किस हिसाब से अप्लाई कर रहा हूँ ब्रश स्ट्रोक्स को। तो उसी को आपको अपने आर्ट वर्क पे अप्लाई करना है, और सूखने के लिए छोड़ना है बीच बीच में, कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा रुकना है, थोड़ा एक लेयर सूख जाए, उसके बाद जाके आप दूसरे लेयर पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं शेडो को भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये जो लेयरिंग है या जो ब्लेंडिंग है, ये अच्छे से हो पाए। मतलब ऐसे करके आपको घिसना नहीं है ब्रश की टिप्स को। जो ब्रश की टिप है उसको ऐसे रगड़ना मत कि पेपर की जो ऊपर के हिस्से होते हैं वो ख़राब हो जाए। तो पहले पहले ये प्रॉब्लम होती है। तो ये आप दिमाग में रखो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, और डेली बेसिस पे जिस टॉपिक को आप ले रहे हो, मानो कि आप पोर्ट्रेट कर रहे हो और वाटर कलर कर रहे हो, तो उस हिसाब से डिफरेंट लाइट सोर्स के अंदर जो जो पोर्ट्रेट्स आप चूज़ कर रहे हो, वो धीरे धीरे डिफ़िकल्टीज पे आपको काम करना है, और 1 हफ्ता 2 हफ्ता करके आपको पूरा उसी पोर्ट्रेट के ऊपर ही काम करना है, ना कि फिगर ड्राइंग पे जाना है, थोड़ा लैंडस्केप कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एक रूटीन सेट करो, आप देखो कि किस हिसाब से आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो। और हाँ, साथ में ओल्ड मास्टर्स के जो आर्टवर्क्स हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करो। उनके जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, आप ऑयल कलर के पेंटिंग ले रहे हो, उसको देख के आप अगर वाटर कलर कोशिश कर रहे हो, वो भी एक्सपेरिमेंट है, वो भी कर सकते हो। या वाटर कलर स्टडीज़ भी जितने भी हैं, उनको देख के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो भी सही है। तो उस हिसाब से आपको पहले सिलेक्ट करना है, और मंथली एक स्केड्यूल बनाओ कि मुझे इस महीने के अंदर ऐसे वाले ब्रश स्ट्रोक्स या इस टाइप्स के या इस स्किल को इम्प्रूव करना है, लाइन को इम्प्रूव करना है, वैल्यू को इम्प्रूव करना है, प्रोपोर्शन इम्प्रूव करना है। मतलब आप जितने दिन ड्राइंग करोगे या इस फील्ड में हो, उस हिसाब से आपको स्किल बेहतर तो करते रहना है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि लाइन, प्रोपोर्शंस, वैल्यू। लेकिन उसके साथ साथ बाकी के जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लिसिटी या सिंपल वे में देख पाना, ब्रश स्ट्रोक्स, ठीक है, बोल्ड स्ट्रोक जो कहते हैं, मतलब एक स्ट्रोक पे आप बता पा रहे हो अपने फीलिंग्स, ये वाला, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होते हैं, ये प्रैक्टिस के साथ साथ आते हैं, टाइम लेके, पेशेंस लेके आपको करना होता है। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये तभी आप कर पाओगे जब आप टेक्निकली स्ट्रांग होगे।
तो टेक्निकली आपको स्ट्रॉन्ग करना है खुद को प्रैक्टिस के साथ और पेशेंस रख के कि कहाँ पे कौन सा कलर मैं दे रहा हूँ, ये ना देख के आप वैल्यू को देखो। ठीक है, वो तो रेफरेंस फ़ोटो उस यहाँ पे जो रेफरेंस फ़ोटो आप देख रहे हो, तो इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो वहाँ से आप चेकआउट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपके सामने या आप जो रेफरेंस फ़ोटो देख के कर रहे हो, उस हिसाब से कलर को अप्लाई करना है, ना कि मैं यहाँ पे ऐसा कलर दे रहा हूँ तो इस हिसाब से ही आपको देना है। मैं भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ कि कहाँ पे कैसे करके शैडोज़ क्रिएट हुए हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे लाइट नहीं जाती वहाँ पे शैडो क्रिएट हो जाती है, तो उस हिसाब से वो जो शैडो है वो कितना डार्क है उसके तुलना में अलग जगह पे जहाँ पे शैडो क्रिएट हुए हैं वहाँ पे कैसा लग रहा है, वो जो शेप्स हैं उसके जो वैल्यू हैं, टोन है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है और लेयर पे मैं धीरे धीरे काम करते हुए आगे जा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें आप डेली बेसिस पे करो, और साथ में स्केचिंग, आपको स्केचिंग डेली बेसिस पे 20 से 30 करना ही है, और साथ में एक मीडियम को रखो। वाटर कलर एक बहुत सही मीडियम है, मतलब इससे क्या है कि आपको फास्ट फास्ट काम करना पड़ता है। जो कलर मिक्सिंग है या आप लेयर पे जो काम करते हो, तो ये बहुत चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, आर्ट वर्क सही नहीं बन रहा है, लेकिन नहीं, इससे ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो हाँ, धीरे धीरे आप आगे चल के एक्रेलिक, ऑयल, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मीडियम है, ये आप बिल्कुल सीखोगे, क्यों नहीं सीखोगे। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये जो वाटर कलर मीडियम है, ये बहुत अच्छी मीडियम है। इसको आप बहुत जल्दबाजी में कर सकते हो, ठीक है, धीरे धीरे भी कर सकते हो, लेकिन इसकी जो फ्लो है या जो चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हो खुद से, पैटर्न्स जो हैं, रैंडम पैटर्न्स, तो ये सब आप क्रिएट कर पाओगे। या जब होगा, इसकी जो फ्लो है, वाटर की जो फ्लो है, उसको डायरेक्शन देना, इसको कंट्रोल कर पाना। कंट्रोल मतलब कि खुद के जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं उसको कंट्रोल में लाओ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इस पे काम करो, धीरे धीरे समझते रहो। और हाँ, जो भी आर्ट वर्क आप बना रहे हो वो कम्युनिटी पे पोस्ट करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप कर रहे हो। अगर सिर्फ वीडियो देखोगे तो उससे तो आपको इम्प्रूव नहीं होगा ना। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप ड्राइंग बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, थोड़ा शेयर करो कि हाँ सही से आप इम्प्रूव कर पा रहे हो। तब जाके मुझे पता चलता है कि हाँ आप ये वीडियो देख के इम्प्रूव कर पा रहे हो, नहीं तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि आपको हेल्प हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ थोड़ा लाइटिंग चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो शैडोज़ क्रिएट हुए हैं जो आई सॉकेट के पास, उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें, ये लेयरिंग पे आप काम करो, अच्छे से देखो कि कहाँ पे कितना ज़्यादा लाइट है, डार्क है। और हाँ, ये आप अच्छे से देख पाओगे डिटेल्स को छोड़ के, जब आप खुद के आँख को थोड़ा बंद कर लोगे, मतलब 80% बंद कर लो, और उस हिसाब से आप जो रेफरेंस फ़ोटो है या आपके सामने जो सब्जेक्ट हैं उसको आप उस हिसाब से देखोगे, तो जो वैल्यू हैं या जो चीज़ें हैं वो आप अच्छे से देख पाओगे। तो उसी को आपको सिंपल वे में यहाँ पे करना है, ना कि डिटेल्स पे घुसना है। डिटेल्स देखना आपका काम नहीं है, आपको सिंपल वे में देखना आना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं आप करो, आप डेली स्केच करो, जब भी टाइम मिले। मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप स्केच करो। स्केच से वाटर कलर भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि वहाँ पे आप वैल्यूज़ भी स्टडी कर रहे होते हो। ठीक है, तो उसके साथ साथ बाकी के जितने भी मीडियम हैं या जो भी सब्जेक्ट हैं, लाइन की क्वालिटी वो तो इम्प्रूव होता ही है, वैल्यूज़ हैं, प्रोपोर्शंस है, ये सब कुछ इम्प्रूव होता है। इसीलिए आपको डेली बेसिस पे स्केचिंग करना है। क्या स्केचिंग करना है, कैसे करना है, कितने टाइम लेके करना है, ये सारे चीज़ मैं वीडियोस पे धीरे धीरे बता रहा हूँ। और जो भी एक्सरसाइजेस हैं उस पर डिटेल्स पे बताया है वाटर कलर के। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्केचिंग के बारे में मैं ज़्यादा बता रहा हूँ या वाटर कलर के बारे में ऐसे करके बता रहा हूँ, तो ये जो स्केचिंग है ना, आप जैसे ड्राइंग के लिए कर रहे हो तो 30 सेकेंड्स के लिए करो, या 1 मिनट के लिए कर सकते हो, 2 मिनट 3 मिनट वैसे करके आप कर सकते हो। लॉन्ग आवर स्टडी जो है वो 30 मिनट के बाद से शुरू होता है, या 30 मिनट को पकड़ के चल सकते हो कि हाँ मैं थोड़ा बहुत स्टडी के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। और वाटर कलर पे कर रहे हो, टाइम लेके कर रहे हो, तो 1 घंटा 1.5 घंटा ठीक ठाक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ध्यान पे रखो, डेली बेसिस पे काम करो,
तो आप खुद ही देख पाओगे कि अपने जो आर्टवर्क्स हैं या जो स्किल आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो इसके लिए आपको पेशेंस बिल्कुल रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी के जो डिटेल्स वगैरह लगता है कि थोड़ा डिटेल्स ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स तो नहीं ऐड कर रहा हूँ मैं, वही सेम चीज़ जो वैल्यूज़ हैं, जो लाइट एंड डार्क हैं, उसी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे जितना वैल्यू, वो जो 5 वैल्यूज़ है ना, पिछले वीडियोज़ अगर आप देखे हो या प्रैक्टिस करे हो तो आपको पता होगा कि जो 5 वैल्यूज़ है उसको ध्यान पे रख के यहाँ पे मैं सेम चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। और एंड पे जाके यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत जो मूंछें वगैरह हैं, उसके जो बाल हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। तो ये एकदम एंड की पार्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ हाँ, बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड आप, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि ऐसे ही करो, ये करो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेम ही कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये कलर को अप्लाई करो, ऐसे करके ब्रश स्ट्रोक्स दूँ तो सही लगेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्सपेरिमेंट से आती हैं, ये आप खुद से प्रैक्टिस कर करके सीख सकते हो। इसका कोई रूल्स वैसे करके अगर हो भी तो वो देख सकते हो, लेकिन खुद के जो चीज़ें हैं ना वो करते करते हो ही जाता है। हाँ, ओल्ड मास्टर्स को स्टडी कर सकते हो, या जितने भी एडवांस लेवल पे ड्राइंग करते हैं उनको फॉलो करके उनके जो स्किल्स हैं उसको आप स्टडी करो, तब जाके वो जो चीज़ें हैं वो उनके आर्ट वर्क पे बनाते हैं, वो आप खुद के आर्ट वर्क पे अप्लाई कर सकते हो जब आप स्टडी करोगे। तो उस हिसाब से उनके जो स्टाइल्स हैं या आपके जो थॉट्स हैं ये मिलके अपने स्टाइल का हो या जो भी चीज़ें हैं, ये जो ब्रश स्ट्रोक्स ऐसे करके चलाओ, ये आपको डरना नहीं है कि पेपर ख़राब हो जाएगी, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ें आप करो, करने के बाद आप उसी को कंटिन्यू करते जाओ, डेली प्रैक्टिस करो, तब जाके ऐसे करके आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो यहाँ तक अगर आ गए हो तो आप कमेंट पे वाटर कलर स्टडी करके बता देना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप भी प्रैक्टिस करे हो। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए आप वाटर कलर को अच्छे से सीखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे दिए गए वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपको वहीं पे मिलूँगा। बाय।